देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है, तो अगस्त के अंदर तो मुझे ऐसा जो चीज़ फेज़ शुरू हो गया ना पाकिस्तान की, ओवरऑल हम जब पोजीशन को देखते हैं, सियासत है, मईशत है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस का फेज़ जो है ना, अप्स एंड डाउन्स का वो फेज़ शुरू हुआ है। ये अक्टूबर तक आपको, अक्टूबर नवंबर तक सेंट्रल को डैमेज कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, खान साहब को डैमेज कर रहे हैं, पार्टी के जो है, इनकी पार्टी के या इनसे जो रिलेटेड लोग हैं, जो भी हैं, कर रहे हैं इनको डैमेज। अभी भी जो पोजीशन है ना इनके छठे, आठवें और 12वें घर की, वो ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। रंग रोशनी खुशबू से ये आपके जो भी जायज़ मामला आते हैं उसका इलाज करते हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक हम सियासत से रिलेटेड करेंगे। लास्ट टाइम जब डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी अब सियासत पे मैं बात नहीं करूँगा, और लोगों के कमेंट्स भी आए, मैसेजेस भी आए, और इनको भी मैंने कहा डॉक्टर साहब लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि जी सियासत पे हमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें बताएं। आप लोगों की डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, तो इस वजह से डॉक्टर साहब से आज हम जो भी पाकिस्तान का इस टाइम का जो अगस्त का आपको पता है कि आखिरी फेज़ ये चल पड़ा है, आखिरी 10 दिन है, 8 दिन है, जितने भी हैं, इसमें हम देखेंगे पाकिस्तान का वक्ती ज़ायचा अब क्या कहता है, और जो भी सियासत पे जो बातें हो रही हैं उस पर हम बात करेंगे। सलाम दुआ करते हैं और इनसे भी पूछेंगे कि क्या वजह है ये सियासत पे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है जी? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था सियासत पे अब बात नहीं करेंगे, लोगों के इतने कमेंट्स आए, आप राज़ी हो गए? वो आपने भी कहा जी, और मैसेजेस भी हैं। मैं नहीं करना चाहता, वाकई सियासत पे बात नहीं करना चाहता। रीज़न उसका ये है कि देखें, पहली बात तो ये एस्ट्रोलॉजी है, कैलकुलेशन के साथ है, और दूसरी बात ये है कि मैं मायूसी फैलाने वाली बातें नहीं कर सकता, ठीक है ना। हमें तो होप चाहिए ना, और पॉजिटिविटी जो है, तो मैं जो चीज़ देखता हूँ एट टाइम्स मैं वो कह नहीं सकता। तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नज़र आती हैं वो मैं बयान कर देता हूँ, मगर ये है कि कोई ऐसी पॉजिटिविटी फ़िलहाल मुझे तो नहीं नज़र आती सियासत वाले मामलात में। मगर फिर भी मैं पाकिस्तान को अगर सामने रख के बात करता हूँ, पाकिस्तान मुझे बेहतरी की तरफ ज़रूर जाता हुआ नज़र आता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सियासत, ठीक है, सियासतदान होते हैं जो लेके जाते हैं किसी भी मुल्क को तरक्की या तनज़्ज़ुली की तरफ, या इदारे होते हैं हमारे मुल्क के, मगर ये है कि एज सच जो पब्लिक का फैक्टर है हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान का वक्ती ज़ायचा हम देखते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ व्यूअर्स को कुछ चीज़ें, कि सैटर्न जो है ना पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर, वो इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। इस लिहाज से बेहतर है कि अवाम की सोच को रिफ्लेक्ट करता है वो। प्लस ये कि जो जुपिटर है पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर, वो अच्छी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ज़ायचा जो है वो पॉजिटिव इस लिहाज से होता है, जुपिटर जो है वो रिलेट करता है कानून और अदल के साथ। अच्छा। और अदल और कानून जो हैं वो अपना एक ख़ास रोल प्ले करने के लिए तैयार ज़रूर हैं। अब देखिए, कानून के अंदर हमारे कानून के इदारे आ जाते हैं, हमारी मोहतरम अदलिया आ जाती है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वकला का, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जुपिटर जो है वो ऑलमोस्ट इस पोजीशन के अंदर है कि कानून आपको पाकिस्तान के मामलात के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ आने वाले कुछ दिनों में नजर आएगा इंशाल्लाह। दूसरा ये कि 18 तारीख का हमने कहा था, 18-19 तारीख तक हमने कहा था। तो अच्छा, ये नहीं होता इसमें कि जनाब 18 और 19 तारीख हमने दे दी, अब 18 और 19 तारीख को कुछ होगा। 18 और 19 तारीख को प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरह से चेंज होगी कि एक दिन में कोई वाक़या जो है ना वो रूनुमा नहीं होता। मगर आपने ये भी देखा है कि ये जो दिन गुजरे हैं, जो खुदा न खास्ता जड़ावाला वाला वाक़या हुआ है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी वही डेट्स हैं
जब हमने जो बात की, मतलब ओवरऑल दुनिया में हम तो चीज़ें देखेंगे। हाँ, ओवरऑल जो है, और ये 18 और 19 अब आप ये देख लें कि नए नए मामला जो हैं वो जो अब नई गवर्नमेंट आई है उनको नई चीज़ें जो है सदर मुमलकत के हवाले से भी बात हो रही है, ये भी बात हो रही है। साइन का भी सर एक इशू चल रहा है कि साइन नहीं किए। हाँ, और तो इस तरह यही बात की जाती है कि 18 और 19 तारीख हमने कहा था कि जहन में रखिएगा, ठीक है। ये उन्हीं तारीखों को चीज़ें जो हैं वही हैं। ऐसे नहीं होता कि एस्ट्रोलॉजी में चट मंगनी पट ब्याह बहुत कम हुआ करता है। तो ये है कि चीज़ों को हमें लेके चलना है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है वो, मैं फिर अपनी उस स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ कि अक्टूबर नवंबर से बेहतरी की तरफ आपको हमेशा से आप आता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपसे अगर जानना चाहूँ तो उनका इस टाइम जायचा क्या कहता है, मतलब किस पोजीशन में खड़ा है, क्या मामला आते हैं, मतलब लॉन्ग अभी इनकी जेल में है या क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब का जो पैदाइशी जायचा है लंबे अरसे की जेल को जाहिर नहीं करता। अच्छा, ठीक है। इमरान खान साहब जो हैं वो 18-19 तारीख तक बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली सिचुएशन में रहे हैं। अभी भी ख़तरा उनका ख़त्म तो नहीं हुआ। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि 5 अक्टूबर तक अच्छा जो है मामलात उनके वो ठीक नहीं हैं, उनकी बर्थडे तक। उसके बाद जाके वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 5 अक्टूबर तक वो काफ़ी हद तक आपको निकलते हुए नज़र आएंगे इन चीज़ों से। मगर ये है कि एक सेटलमेंट जो है वो भी हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारे सारे जो मुक़्तदर लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं और भी इदारे हैं, वो सारे मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं। बीच में इमरान खान साहब भी हैं। मुमकिन है कि वो जो बात अक्सर होती है वज़ीर आज़म प्लस वाली, वो हम एक्सप्लेन करेंगे उनकी बर्थडे के करीब, उनके क्या है वो चीज़ें बहुत सारी क्लियर भी हो जाएंगी आपको। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगस्त का महीना जो ख़त्म हो रहा है, इसमें क्या देखते हैं डेट्स में, सियासत के अंदर तब्दीलियां देखते हैं क्या? मतलब कि अगर पीपल्स पार्टी की हम बात अगर करें, नून लीग की करें, इनके अंदर आप क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? मतलब चीज़ें चेंज होंगी? कोई ऐसी डेट इसमें आपको लग रही है कि जो देनी चाहिए, नाज़रीन को बताना चाहिए? देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है, तो अगस्त के अंदर तो मुझे ऐसा वो चीज़ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये जो टाइम रह गया, अभी बड़ा बात हो रही है ना कि जी इस्तकबाल की तैयारी कर लें और ऐसे कर लें, इस तरह से है। ज़रूर है, उनका अपना मुल्क है, उनके अपने लोग भी हैं यहाँ पे डेफिनेटली, मगर अगस्त में एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वापसी उनकी नज़र नहीं आती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस वक्त जो फेज़ शुरू हो गया ना पाकिस्तान की, ओवरऑल हम जब पोजीशन को देखते हैं, सियासत है, मईशत है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस का फेज़ जो है ना, अप्स एंड डाउन्स का वो फेज़ शुरू हुआ है। ये अक्टूबर तक आपको, अक्टूबर नवंबर तक सेटल होता हुआ नज़र आएगा काफ़ी हद तक इंशाल्लाह। मगर ये है कि अभी आने वाले जो ये अगस्त का महीना, ये बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस का महीना, बहुत ज़्यादा। जिस तरफ एक फ़्लाइट होती है ना, टर्बुलेंट होगी, जब वो पानी के ऊपर से गुजर रही है तो एकदम वो आ जाता है उसमें, क्या उसको बोलते हैं, एयर पॉकेट आ जाती है। तो इस तरह की एयर पॉकेट्स को आप अपने गुमान में रखें। अगस्त के महीने में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत सारी चीज़ें अभी जो हैं, क्योंकि केतु जो है वो, मैं बार बार कहता हूँ कि स्कैंडल्स, बदबू फैलाने वाला प्लैनेट है। देखें अभी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं या नहीं आ रही, तो ये अभी अगस्त में भी आप एक्सपेक्ट करेंगे यही चीज़ होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे एक बात है, आपने डेट्स दी थी जो लास्ट हमने जो बिलॉग किया था, उसमें आपने कहा था कि ये इस तरह 18 जो डेट है, अब इसके अंदर ही ये चीज़ें चली थी सिग्नेचर के हवाले से, सदर मुमलिकत ने जो किए थे, आज वो कह रहे हैं मैंने वो किए नहीं, तो ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है इससे रिलेटेड डेट्स में? देखिए, हमने डेट्स दी थी अगस्त की, मुख्तलिफ डेट्स थी, उसमें हमने 14 अगस्त का जिक्र भी किया था। ठीक है, नई गवर्नमेंट की भी बात हुई थी कि वो आ रहे हैं, नई गवर्नमेंट आ रही है, और ठीक है, उसके अंदर फिर उसके बाद हमने ये डेट्स दी थी कि जनाब ये तारीखें जो हैं, 19 तक की डेट हमने बहरहाल ये दी थी आप ही के व्लॉग पे। जी सर। कि जनाब लोग इसको नोट कर लें। हाँ जी। तो ये है कि अब फिर उन्होंने साइन किए, कब किए, ये सारा लोगों को पता है, हमने क्या बताना है उनको। हाँ, ये तो अब लोगों को पता है, लेकिन डॉक्टर साहब अब जो ये टाइम चल रहा है, सितंबर का आप कह लें स्टार्ट होगा, उसमें आप क्या तब्दीलियां देखते हैं सियासत के अंदर? कोई बिग चेंज नज़र आता है कोई प्लैनेट्स के हवाले से? एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मामला भी चल रहा है ना सिग्नेचर्स का, इसके ऊपर बात कर लेते हैं।
इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त ज़्यादातर घूम रही है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द। तो जायचे के हिसाब से तो अपेरेंटली फिल वक्त वो दबाव में आते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, मगर अल्टीमेटली ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर जो है। अच्छा, हालांकि उन पे FIR वगैरह भी हुई है, मगर ये है कि देखें प्लैनेट्स जो है उनका एक अपना मूड होता है या एक अपना तरीका कार है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि ये जो इस टाइम आप कह रहे हैं टाइम ऐसा ये चल रहा है मुल्क पाकिस्तान का, मतलब पूरी दुनिया के लिए फलक साहब, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान उस दुनिया का हिस्सा ही है जी। और ये भी बात की जा रही है कि जी खान साहब जो है पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, जबकि खान साहब कहते हैं मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। इसमें उनका जायचा क्या कहता है? क्या वो नज़र आता है कि उनका माइंड अप बन गया बाहर जाने का? देखिए बात ये है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अक्टूबर तक जो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं इमरान खान साहब के जायचे से। अच्छा, ठीक है, या पाकिस्तान के जायचे से जो इस वक्त सिचुएशन आपको नज़र आ रही है। बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं, मगर मैं अभी तक वही बात करता हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं वो ये बात करना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, और बल्कि कुछ लोगों ने शायद ये भी बताया कि इंग्लैंड चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इंग्लैंड की साइड पे मैंने देखा था बात जो लोग कर रहे होते हैं, इंग्लैंड की साइड पे एक्सेप्टेंस नहीं आ रही उनके जायचे के हिसाब से। अच्छा, खान साहब अगर चाइना चले जाते हैं मिसाल के तौर पे, उस साइड से भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। ठीक है, वेस्ट वाली साइड पे अगर जाते हैं एक्सेप्टेंस भी तो आनी चाहिए ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी मतलब वो डील के नतीजे में चले जाएं। हाँ, मैंने वो बात ज़रूर की है कि खान साहब जो हैं अक्टूबर तक बहुत सारी चीज़ों से क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, अब अगर वक्ती तौर पे उनको कह दिया जाता है कि जनाब अभी आप ज़रा प्लीज़ रेस्ट कर लें, ब्रेक कर लें, शायद वो मुल्क की मफाद के लिए कुछ इस तरह की चीज़ कर लें, मगर बात फिर वही रहेगी कि पीछे अब कौन उसको शो को रन करता है वो फिर देखेंगे जब टाइम आएगा। ऐसे ही है। अच्छा सर, आपने प्रीवियस जो अगर 2-3 महीने पहले के व्लॉग्स उठा के देख लें, उसमें आपने कहा था कि जी करीबी साथी खान साहब के जो वो धोखा देंगे, तो हमने देखा करीबी साथी क्या साथियों की लाइन लग गई, सारे छोड़ के चले गए। अब क्या लगता है, अभी भी कोई ऐसा साथी है जो नज़र आता है कि अब जो था वो यही थे? नहीं जी, अभी भी हैं, अभी भी मतलब वो छोड़ देंगे खान साहब को? वो खान साहब को डैमेज कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, खान साहब को डैमेज कर रहे हैं, इनकी पार्टी के जो है, इनकी पार्टी के या इनसे जो रिलेटेड लोग हैं जो भी हैं कर रहे हैं इनको डैमेज। अभी भी जो पोजीशन है ना इनके 6, 8वें और 12वें घर की, वो ठीक नहीं है। 6, 8वां और 12वां घर, और फिर जो 5वां घर है वो दोस्त अहबाब से रिलेटेड ताल्लुकदार जो होते हैं, दोस्ती, उस घर के अंदर 5वें घर के अंदर भी कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स की नज़र है जो ये जाहिर कर रही है कि इमरान खान साहब के बज़ाहिर खैर खा असल में उनके साथ दरपर्दा जो है वो दुश्मनी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मगर इसका कोई मतलब रिजल्ट देखें, एंड तो जाना सबने अल्लाह के पास ही है ना। ऐसे ही क्या हो जाता है मैक्सिमम, मगर ये है कि इसका एज सच अगर हम दुनियावी हिसाब से देखते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता। सामने ही आ जाएगा फेसिस, आहिस्ते आते जा रहे हैं। आपने देखा आज तक जो भी चला गया वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। देखें, एक बंदा अपनी सज़ा काट रहा है, ठीक है, और पता नहीं है वो उसके मामला अल्लाह ताला के साथ क्या है कि उसका जो डिवाइन हेल्प वाला हाउस है वो डे बाय डे बेहतर होता जा रहा। पता नहीं वो इस्तग़फ़ार की कसरत कर रहे हैं, उनको किसी की हेल्प है, वो क्या कर रहे हैं, ही नोज़ एंड अल्लाह नोज़ कि क्या है, मगर उनका जो डिवाइन हाउस वाला फैक्टर है ना वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हाँ जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक डॉक्टर साहब के साथ जो व्लॉग किया, आप लोगों के कहने पे हमने दोबारा से डॉक्टर साहब से एक पाकिस्तान का जायचा और खान साहब का और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके हवाले से पूछा है। बाकी एस्ट्रोलॉजी है या आप इनके देखें कि आगे क्या होता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगस्त का जो महीना है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसके बाद बेहतरी आगे अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के जायचे में नज़र आ रही है।
दुनिया में ही पूरे मामला चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं इस टाइम। लेकिन बहरहाल हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का ही है, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ करता है नाजरीन। ये जस्ट एक इल्म है, ये गलत भी हो सकता है, और बाकी अल्लाह ताला ही सब कुछ जानता है। हमेशा से एक बात करता हूँ, इस पे ईमान भी रखता हूँ कि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। और हाँ, टैरो कार्ड वाले जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपना नाम, वालदा का नाम नीचे लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको डॉक्टर साहब कैसे आप जो भी सवाल जानना चाहते हैं उसका आपको जवाब लाजमी देंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।